Nazia, your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Today we will start a new chapter number 17. बच्चे काम पर जा रहे हैं. पेज नंबर 138. पेज नंबर 138 पे न्यू चैप्टर नंबर 17 है. बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके कवि थे राजेश जोशी. तो बच्चों, जिस तरह से इसके टाइटल में या इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या उठाई गई है. समस्या जो कि आज के भारत की बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है. बर्निंग इशू यानी कि बच्चों का काम करना, यानी कि उनकी छोटी उम्र में काम करना और उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी डालना बहुत गलत है, क्योंकि वो उनके खेलने पढ़ने की उम्र है और वो लोग काम पे जाएं. तो राजेश जोशी ने ये इशू उठाया है और समाज को जागृत करने की कोशिश की है. तो हम लोग इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हम राजेश जोशी का परिचय पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय. और राजेश जोशी ने बच्चों, आप लोग के भी आसपास आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कोई भट्टी में काम कर रहा है, तो कोई ठेले पे काम कर रहा है, जो कोई चाय बेच रहा है. तो ये समस्या क्या है? ये समाज की बहुत ज़्यादा दुखद समस्या है और इसको हटाने के लिए, यानी चाइल्ड लेबर जो है, इसको हटाने के लिए समाज भी कोशिश कर रहा है और समाज को भी करना चाहिए और जागृत होना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है. तो बच्चों, ये है आज का चैप्टर, बच्चे काम पर जा रहे हैं. सबसे पहले हम राजेश जोशी के बारे में पढ़ते हैं. राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ था. बच्चों, इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1946 में हुआ था, नरसिंहगढ़ जिले में हुआ. उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया. राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेखक और टिप्पणियां भी लिखी हैं. बच्चों, इन्होंने नाटक, कहानियां और कविताएं सब में अपना हाथ आजमाया, यानी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है. साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं. कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लिखने का कार्य भी किया है. उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, ये भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद, पतलून, पहिना, बादल, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे काव्य रचनाएं की हैं. और अपने काव्य रचनाओं के साथ उन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है. दूसरे क्या किया है, कहानियाँ भी लिखी हैं. और सबसे पहले जब इन्होंने अपनी एजुकेशन खत्म की थी, उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में, यानी कि उन्होंने राइटिंग में वो एक एडिटर थे, उसमें काम किया था. कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं. अब बच्चों, हम इनके चैप्टर की तरफ आते हैं. चैप्टर है, सबसे पहली लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं. तो इसी लाइन से पता चल रहा है कि सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे इतनी ठंड में, इतने मतलब कड़क मौसम में, जिसमें कि सब लोग अपने रज़ाई में होते हैं या अपने ब्लैंकेट में, और सब लोग आराम करते होते हैं, तब मासूम बच्चे जो कि 6 से 7 साल से छोटे बच्चे हैं, और या 6-7 साल की उम्र के बच्चे, वो लोग काम पर जा रहे हैं. और ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि बड़े बड़े लोग, जो लोग समाज के लिए एक प्रेरणा होना चाहिए, वही लोग उन बच्चों से काम करवाते हैं. और वो बच्चे जो हमारा भविष्य है, वो इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम कर रहे हैं. तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करें. क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 17, बच्चे काम पर जा रहे हैं. बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके टाइटल से या इसके शीर्षक या इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक इशू उठाया गया है, जो इशू है चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम पर. बाल श्रम के ऊपर राजेश जोशी ने अपना कलम उठाया है और इस समाज की सबसे बड़ी घटना या समस्या के बारे में एक कविता के माध्यम से समाज को जागृत करने की कोशिश की है. कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं. सुबह सुबह बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर. कोहरे से ढकी हुई सड़क से ही इस शब्द से ही समझ आ रहा है कि ठंड का मौसम है और सुबह सुबह के टाइम पे सब लोग अपने घरों में, अपने रूम में, अपने ब्लैंकेट में आराम करते हैं. लेकिन बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं. बच्चे काम पर जाएं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है. ये भयानक है, इसे विवरण विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह. वो कहते हैं कि ये भयानक पंक्ति है. सिर्फ इतनी सी लाइन, बच्चे काम पर जा रहे हैं, समाज को या किसी भी इंसान को झंझोर देने के लिए काफ़ी है.
ये बहुत ज़्यादा भयानक है, दुखदाई है, लेकिन इसको विवरण की तरह, स्पीच की तरह उस पे निबंध लिखना, अनुच्छेद लिखना, ये सारा कुछ गलत है। मुझे तो इसको सवाल की तरह लिखा जाना ही चाहिए। तो आगे की जो पोयम लिखी है बच्चों उन्होंने, वो सवाल की तरह ही लिखी है। सवाल क्या है? काम पर आखिर जा क्यों रहे हैं? मतलब उन्होंने लिखा काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो उनका कहने का मतलब है आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सा तूफान आ गया, कौन सी प्रलय आ गया कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो अब वो सवाल करते हैं समाज से, सरकार से और उनके माता पिता से, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या सारी गेंदें, गेंदें किसका है? खिलौनों का या टॉयज का प्रतीक है। यानी टॉयज जो है वो बच्चे क्या है, बैट बॉल वगैरह से खेलते हैं, तो उसके बारे में, क्रिकेट है या फुटबॉल है या कुछ भी है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि सारे खिलौने जो है वो अंतरिक्ष में जाके गिर गए कि वापस नहीं आ सकते, या फिर सारी रंग बिरंगी किताबें को दीमकों ने खा लिया है, दीमक ने खा लिया, उसे भी हम दोबारा से नहीं ले सकते या दोबारा पा नहीं सकते। ये काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। ये जो खिलौने हैं, जो बच्चों का जीवन है, जीवन किस में गुजरता है? उनका खिलौनों में गुजरता है। तो क्या सारे खिलौने जो हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए जो कि दोबारा नहीं निकाले जा सकते? क्या भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? और क्या सारे मदरसों, स्कूलों, पाठशालाओं की इमारत जो है, जो बिल्डिंग है, वो क्या भूकंप में ढह गई है कि दोबारा स्कूल नहीं बनाया जा सकता, या बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया जा सकता? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे संसार के मैदान, बगीचे, घरों के आंगन जिसमें कि बच्चे आराम से खेल सकें, वो सारे खत्म हो गए हैं? अचानक से सारे खत्म हो गए कि बच्चे अपना जीवन जो है, अपना यानी कि बचपन जो है वो खुशी खुशी उसमें गुजार सकें, उसमें रह सकें। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर क्या आखिर बचा? अब क्या रह गया जब संसार की सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं? तो फिर बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, या बच्चों के जो उनका प्रेज़ेंट टाइम है, या जो उनका बचपन है, उसके लिए यहाँ पे क्या बच गया? कुछ भी बचा है फिर यहाँ पे? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्बे मामूल हैं। अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता, कितना दुखदाई होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखदाई क्या है, अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा होता। लेकिन क्या है, इससे भी ज़्यादा दुखदाई क्या हो गया है, इससे भी ज़्यादा दुखदाई तो सब चीज़ें हस्बे मामूल है। हस्बे मामूल जैसे एज़ यूजुअल सारी चीज़ें सब चल रही हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन क्या है, सब चीज़ें हैं अपनी जगह, मदरसे भी हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, लेकिन बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, इसका कौन ज़िम्मेदार है? समाज, सरकार या फिर उनके माता-पिता? और कौन इस समस्या को दूर करेगा? तो बच्चों, इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। राजेश जोशी ने सरकार को और सबको जागृत करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर बीइंग अस।